Hello students, today topic is digestive system of frog. Digestive system of frog consists following parts. First of all, mouth, buccopharyngeal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine और कोलका। जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है उसके भी फर्दर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा टीथ, इंटरनल लेयर्स, बल्गिन्स आईबॉल, ओपनिंग ऑफ वोकल सैक, टंग, गलेट्स और ग्लॉटिस। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी फर्दर पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम और एलियम। वाइड ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ बोलते हैं, ये बाउंडेड होता है अपर एंड लोअर जो से। फिर आता है हमारा सेकंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी। जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है वो हमारी ओपन होती है बक्कल कैविटी में। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले टीथ, जो हमारे टीथ होते हैं वो ओनली अपर जो में प्रेजेंट होएंगे, लोअर जो में टीथ प्रेजेंट नहीं होते। जो टीथ होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, मैक्सिलरी, वोमेराइन। ठीक है। फिर आता है इंटरनल लेयर्स। वोमेराइन टीथ के पास एक पेयर ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम इंटरनल लेयर्स बोलते हैं। ठीक है। फिर थर्ड वन आता है हमारा बक्कल कैविटी की रूफ पर दो लार्ज ओवल एरिया प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बल्गिन्स आईबॉल्स बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ओपनिंग ऑफ वोकल सैक्स। जो हमारी ओपनिंग होती है वोकल सैक्स की वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर आता है हमारा टंग। जो टंग होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो माउथ के अंदर प्रेजेंट होएगी और बक्कल कैविटी की रूफ पर हमारी टंग लाई करती है, मतलब अटैच होती है। और जो अटैच होती है ये इंटरली अटैच होएगी और पोस्चरली फ्री होएगी। ठीक है। फिर आता है हमारा ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो हमारा होता है वो टंग के बिहाइंड लाई करेगा, मतलब टंग के पीछे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। ये ओपन होता है हमारा लंग्स के अंदर। फिर आता है हमारा गलेट्स। गलेट्स एक तरह का वाइड अपर्चर होता है जो कि ओपन होता है ईसोफेगस में। ओके। फिर आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस एक तरह के शॉर्ट ट्यूब है जो कि ओपन होते हैं हमारी स्टमक के अंदर। फिर स्टमक एक तरह का ब्रॉड चैम्बर है जिसके दो रीजन होते हैं, एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन। एंटीरियर रीजन जो हमारा होता है वो लार्ज होता है और पोस्टीरियर रीजन जो हमारा होता है वो स्मॉल होता है। एंटीरियर रीजन को हम कार्डिक के नाम से बोलते हैं और पोस्टीरियर रीजन को हम पाइलोरिक के नाम से बोलते हैं। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक तरह से हमारी लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है जो कि डिफ्रेंशिएट होती है दो पार्ट्स में, ड्यूडेनियम और एलियम। ड्यूडेनियम जो होते हैं वो हमारी स्टमक से पैरेलल रन करेगी जो कि यू शेप फॉर्म कर लेगी। ठीक है। और जो ड्यूडेनियम पार्ट होता है वो हमारा क्या रिसीव करता है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट रिसीव करता है। मतलब कि जो हमारी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है वो कहाँ पर ओपन होती है, जाकर ड्यूडेनियम में ओपन होती है। ठीक है। फिर आता है सेकेंड पार्ट इज इलियम। इलियम एक तरह से कोइल्ड और लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है, या लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारा कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फिर हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम रेक्टम के नाम से भी बोल सकते हैं, जो कि एक तरह से क्या होता है, शॉर्ट एंड वाइड ट्यूब होती है जो कि ओपन होती है हमारी कोलका में। ठीक है। अब कोलका हमारा क्या होता है, कोलका कॉमन पैसेज होता है फॉर यूरोजेनाइटल सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। ठीक है। और ये ओपन आउटसाइड होता है, मतलब बाहर की तरफ किसकी हेल्प से ओपन होएगा, कोलकल अपर्चर की तरफ, अपर्चर की हेल्प से। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।